अरे, तुम कुएं में क्यों कूदने जा रही थी? ऐसा भी क्या हो गया? मैं क्या बताऊं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। अच्छा, तो ऐसा है। इसका मतलब तुम अनाथ हो। कोई बात नहीं, तुम मेरे घर में मेरे साथ रह सकती हो। मेरी एक छोटी बेटी है। मेरी पत्नी का कुछ समय पहले निधन हो गया था और मेरी एक बुजुर्ग माँ है। तुम उन दोनों का ध्यान भी रख लेना। उसके बाद रामलाल सुप्रिया को अपने घर ले जाता है। रामलाल बेटा, ये तेरे साथ औरत कौन है? ये घर पे क्यों आई है? माँ, ये सुप्रिया है। इसका कोई नहीं है और इसका घर भी जल गया था, तो मैं इसे अपने साथ ले आया। रात का वक्त था, सब सो रहे थे। सुप्रिया इधर उधर देख रही थी और दबे कदमों के साथ वो घर के बाहर की ओर जा रही थी। घर के बाहर पहुंचते ही सुप्रिया रुकी नहीं, वो जंगल की ओर चलने लगी, हल्के धीरे कदमों से। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर सुप्रिया रुकती है। तभी सुप्रिया एक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है और उड़ने लगती। उसने क्या समझा रामलाल ने? मैं एक अबला औरत हूँ, चुड़ैल हूँ मैं। अमावस्या की रात आते ही मैं उस रामलाल की बलि चढ़ाऊंगी और चुड़ैलों में महाशक्तिशाली। ये जो सुप्रिया है, जो मुझे सुबह भी बिस्तर पर दिखाई नहीं दी और रात में मेरी एक बार नींद खुली थी तब भी ये बिस्तर पर नहीं थी। ये बुरी रात थी कहाँ? पता नहीं रामलाल किसी भी अनजान को घर में ले आता है। मुझे आज रात इसका ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। ए सुप्रिया, इस समय कहाँ जा रही हो? बताओ मुझे। ए बुढ़िया, तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली कि मैं कहाँ जा रही हूँ? अपने काम से काम रख। सुप्रिया, तुम किस तरह से मुझसे बात कर रही हो? रामलाल को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा, तुम्हें पता है? रामलाल की माँ को नजरअंदाज करते हुए सुप्रिया घर के बाहर चले जाती। अगली रात को रामलाल की माँ सुप्रिया का पीछा करती है। ये सुप्रिया जंगल की ओर क्यों जा रही है? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे आगे जाकर देखना होगा कि ये चल क्या रहा। सुप्रिया जंगल में आकर रुक जाती है और वो चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। उसे देखकर रामलाल की माँ डर जाती है और डर के मारे वो बेहोश हो जाती है।